राक्षसों के द्वारा मांगे गए सबसे शक्तिशाली वरदान। हिंदू धर्म में जब जब राक्षसों की बात होती है तो हम अक्सर सुनते हैं कि राक्षसों ने कोई बहुत शक्तिशाली वरदान प्राप्त कर लिया, जिसके चलते वह संपूर्ण पृथ्वी पर अत्याचार करने लगे और इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि इंद्र समेत सभी देवता भी उनके आगे नहीं टिक पाते थे। इन राक्षसों की पहली इच्छा तो यही होती थी कि इनको अमरता का वरदान मिल जाए, यह अमर हो जाए। तो जैसे ही ब्रह्मा जी या शिव जी प्रकट होते थे तो पहले तो अमर होने का ही वरदान मांगते थे, लेकिन जब भगवान यह वरदान देने से मना कर देते थे तो अपनी पूरी बुद्धि लगाकर कुछ ऐसा वरदान मांगते थे जो कि लगभग अमर होने जैसा ही हो, यानी इनको मारना लगभग असंभव हो जाए। ऐसे अद्भुत वरदान मिलने के बाद यह तीनों लोकों में हाहाकार मचा देते थे। इनको लगता था कि अब इनको कोई मार ही नहीं सकता, किंतु यह भूल जाते थे कि महादेव, माता आदि शक्ति और श्रीमन नारायण के आगे किसी की नहीं चलती। तो आइए जानते हैं 5 ऐसे वरदानों के बारे में जो कि राक्षसों द्वारा मांगे गए सबसे चतुर वरदान में से एक थे, और आखिर इतने शक्तिशाली वरदान मांगते वक्त भी इन राक्षसों से कैसे कोई ना कोई भूल हो ही जाती थी। तो शुरुआत करते हैं सतयुग से। सतयुग में एक राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो पहले तो उस राक्षस ने अमृता का वरदान मांगा, किंतु जब ब्रह्मा जी ने मना कर दिया तो उस राक्षस ने अच्छी तरह सोच विचार कर बहुत चतुराई भरा वरदान मांगा। उसने ब्रह्मदेव से वरदान मांगते हुए कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरी मृत्यु देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व अथवा किसी भी शक्तिशाली प्राणी के हाथों ना हो। मेरी मृत्यु न दिन में हो सके, न रात को, न घर के बाहर मेरी मृत्यु हो सके, न घर के अंदर, न धरती पर, न ही आकाश में, और न ही किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा ही मैं मारा जा सकूं। इस तरह से वह राक्षस जितना सोच सकता था, उसने अपनी पूरी बुद्धि लगाकर यह वरदान मांगा। ब्रह्मदेव ने तथास्तु कहकर उसे यह वरदान दे दिया। फिर तो वह अपने आप को अजय अमर समझकर स्वर्ग सहित तीनों लोगं को जीतकर त्रिलोक विजयी बन बैठा। नारायण को अपना परम शत्रु समझने वाले इस राक्षस को आप में से कई लोग जानते भी होंगे। यह राक्षस हिरण्यकश्यपु था और इसके पुत्र का नाम था प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु विष्णु जी से जितनी शत्रुता रखता था, प्रहलाद भगवान विष्णु का उतना ही बड़ा भक्त था। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारना चाहा और यह चुनौती दी प्रहलाद को कि तू कहता है तेरा नारायण सर्वव्यापी है, क्या वह इस खंभे में भी है? और जब प्रहलाद के यह कहने पर कि हाँ, श्रीमन नारायण का वास इस खंभे में भी है, हिरण्यकश्यप ने उसे मारना चाहा, तब अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान विष्णु खंभा फाड़कर एक अत्यंत शक्तिशाली, विचित्र एवं अलौकिक अवतार के रूप में प्रकट हुए। भगवान का वह अवतार नरसिंह अवतार के रूप में जाना जाता है, जिसमें प्रभु का शरीर आधा नर का और आधा सिंह का था। हिरण्यकश्यपु के वरदान अनुसार वह हर तरह के प्राणी, फिर चाहे वह मानव, दानव अथवा देवता हो, उससे वह सुरक्षित था, किंतु नरसिंह अवतार इन सब से अलग था। फिर भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को उठाकर अपनी जांघों पर रख दिया, जो कि धरती और आकाश के बीच में आता था। उसके बाद प्रभु ने उसके वरदान को ध्यान में रखते हुए सब कुछ किया। प्रभु ने उसे घर के चौखट पर मारने का निश्चय किया, जो कि ना घर के अंदर कहा जा सकता है न बाहर। उस समय संध्या बेला थी, शाम का समय, अर्थात न दिन था न रात, और हिरण्यकश्यपु ने तो यह वरदान मांगा था कि ना किसी अस्त्र और शस्त्र से ही मैं मारा जा सकूं, किंतु सर्वशक्तिशाली नारायण को अस्त्र शस्त्रों की क्या आवश्यकता। नरसिंह अवतार में प्रभु ने अपने शक्तिशाली नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस तरह इस दुष्ट राक्षस की चतुराई भगवान विष्णु के सामने नहीं चल पाई, और इतनी चतुराई से वरदान मांगने के बाद भी इसका अंत हो गया। अगले राक्षस ने तो ऐसी चतुराई दिखाई वरदान मांगते हुए जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उस राक्षस ने यह वरदान मांगा था कि युद्ध भूमि में शत्रु के द्वारा जब भी उसका रक्त बहे तो उसके रक्त की बूंद जो कि धरती पर गिरी हो, उससे उसी के समान एक दूसरा राक्षस प्रकट हो जाए। इस तरह उसका रक्त भूमि पर जितना बार गिरता था, एक नया राक्षस प्रकट हो जाता था। उस राक्षस का नाम था रक्तबीज। इसने ऐसा विचित्र वरदान मांगा था कि इसको मारने के लिए जब भी देवता प्रहार करते थे तो इसकी रक्त की बूंद से एक नया रक्तबीज प्रकट हो जाता था। तभी समस्या का निवारण करने के लिए मां दुर्गा ने मां काली का रूप धारण किया। मां काली रक्तबीज पर प्रहार करती थी और उसके रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही अपने खप्पर में भरकर पी जाती थी। इस तरह मां काली ने उसके वरदान को विफल कर दिया था। तीसरा राक्षस
जिसने बहुत ही चतुराई से वरदान मांगा था वह था तारकासुर। आप बस सुनते जाइए कि इसने क्या बुद्धि लगाई थी। इसने यह वरदान मांगा था कि उसका वध महादेव के पुत्र के द्वारा ही संभव हो सके। अब इस तरह का वरदान इसने इसलिए मांगा था क्योंकि उस समय महादेव माता सती के वियोग में थे, क्योंकि यह वही समय की बात है कि जब माता सती ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ में खुद को भस्म कर लिया था। इस राक्षस ने सोचा कि शिवजी माता सती के वियोग में है, शिवजी का दूसरा विवाह तो संभव नहीं है। यह सोचकर इस वरदान को पाकर यह राक्षस खुद को अमर ही समझने लगा था। किंतु समय का चक्र बदला और फिर बहुत सारे घटनाक्रमों के बाद माता सती ने देवी पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर उनका विवाह शिवजी से हुआ। इसके पश्चात शिवजी और पार्वती जी के पुत्र भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ और वरदान अनुसार इसका वध केवल महादेव के पुत्र द्वारा ही हो सकता था। तो कार्तिकेय जी ने फिर युद्ध में तारकासुर का वध कर दिया। अगले जो 2 राक्षसों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उन्होंने वरदान भी एक सामान ही मांगे थे और वरदान मांगते वक्त भूल भी एक सामान ही की थी। उनके नाम थे महिषासुर और लंकापति रावण। महिषासुर ने वरदान मांगा था कि उसे कोई भी देवता, दानव, असुर, गंधर्व, लोकपाल इत्यादि कोई भी नहीं मार सके, किंतु स्त्री को कमजोर समझकर उसने स्त्री से सुरक्षा का वरदान नहीं मांगा था। तब उसकी इसी भूल का लाभ उठाकर देवताओं ने आदिशक्ति जगदम्बा की स्तुति की। तब शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा प्रकट हुई और महिषासुर का अंत करके उन्होंने देवताओं को पुनः निर्भय कर दिया। स्त्री को निर्बल समझने वाला राक्षस महिषासुर यह भूल गया कि स्वयं आदिशक्ति ही संपूर्ण जगत को शक्ति प्रदान करती है और इस भूल के कारण उसका वध संभव हो सका। ऐसी ही एक भूल लंकापति रावण ने की थी। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते वक्त देवता, असुर सहित सभी प्राणियों से अवध्य होने अर्थात नहीं मारे जाने का वरदान मांगा था, किंतु मानव और वानरों को तुच्छ समझकर उनसे सुरक्षा का वरदान नहीं मांगा था। और हम सभी जानते हैं कि कैसे भगवान विष्णु ने मानव रूप में श्री राम अवतार के रूप में जन्म लिया और फिर कैसे प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की सहायता से रावण पर विजय प्राप्त की थी। अगला राक्षस जिसे अत्यंत शक्तिशाली वरदान मिला था वह था रावण का पुत्र मेघनाद। मेघनाद को यह वरदान था कि जब वह अपनी कुलदेवी निकुंभला के यज्ञ का अनुष्ठान करेगा तब उसमें से उसे ऐसे दिव्य रथ और घोड़े प्राप्त होंगे जिस पर सवार होकर वह अपराजेय हो जाएगा। फिर कोई भी हो उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा, किंतु जो भी उसके यज्ञ के अनुष्ठान को भंग करेगा वही शत्रु उसका वध करेगा। लक्ष्मण जी ने वानर सेना के साथ पहुंचकर सही समय पर उसके यज्ञ को भंग किया था और फिर उसका वध किया था। अगले राक्षस ने वरदान में कुछ विशेष नहीं मांगा था, किंतु उसे वह वरदान मिला था जो वास्तव में सभी राक्षसों की इच्छा होती थी, जो कि था अमृता का वरदान। रावण के भाई विभीषण ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था, तो वरदान मांगते वक्त उन्होंने श्री हरि की अनंत भक्ति का ही वरदान मांगा था, किंतु ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अमृता का वरदान दिया था और श्री हरि विष्णु के प्रति भक्तिभाव बने रहने का वरदान दिया था। इस प्रकार हमने देखा कि राक्षस अपनी पूरी बुद्धि लगाकर एक से एक चतुर वरदान मांगते थे, किंतु उनकी इच्छा इन वरदानों से सृष्टि में हाहाकार मचाने की होती थी, इसलिए अंततः उनका विनाश किसी न किसी कारण से हो ही जाता था। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको हमारे धार्मिक ग्रंथों में से कौन से विषय पर जानकारी प्राप्त करनी है। जय श्री कृष्णा मित्रों, हर हर महादेव।